डियर साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे इटार्ड अभिक्रिया क्या है। हमारे चैनल में एक छात्र ने कमेंट किया था कि सर इटार्ड अभिक्रिया समझा दीजिए, तो चलिए बेटा आज आपको सिखाते हैं इटार्ड अभिक्रिया क्या है। तो देखिए इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है बेटा कि अभिकारक क्या क्या होगा, पहले हमें ये ध्यान रखना है। तो हम लेते हैं बेटा क्या, टॉलुइन। इटार्ड अभिक्रिया में अभिकारक क्या होता है, टॉलुइन। इसकी क्रिया कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड से। इटार्ड अभिक्रिया में टॉलुइन की क्रिया किससे कराएंगे, क्रोमिल क्लोराइड से। कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन सल्फाइड की उपस्थिति में। तब एक बेटा भूरे रंग का माध्यमिक यौगिक बनता है। फिर उस यौगिक का आगे हम क्या कराते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। तो मुख्य उत्पाद हमें बेटा बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है या बनता है। इस पूरी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया। क्या ध्यान देना है बेटा, इटार्ड अभिक्रिया में टॉलुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड से। उत्प्रेरक हमारा क्या रहेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं या कार्बन डाई सल्फाइड ले सकते हैं। इसकी उपस्थिति में कराते हैं, तब एक भूरे रंग का माध्यमिक यौगिक बनेगा जिसका आगे जल अपघटन करा देंगे तो मुख्य उत्पाद हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड। यही पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है, इटार्ड अभिक्रिया। चलिए बेटा सीखते हैं इसका समीकरण। समीकरण में देखिए ध्यानपूर्वक, टॉलुइन, टॉलुइन का दूसरा नाम मेथिल बेंजीन भी होता है, तो चाहे मेथिल बेंजीन कहें या तो टॉलुइन। तो टॉलुइन कैसे बनेगा, बेंजीन रिंग है बेटा, और इस बेंजीन रिंग से जब क्या जुड़ा रहे, CH3, तो ये क्या कहलाता है, टॉलुइन। अब टॉलुइन की क्रिया किससे हो रही है, क्रोमिल क्लोराइड से। क्रोमिल क्लोराइड का क्या सूत्र होता है, CrO2Cl2। इसको पढ़ते हैं क्रोमिल क्लोराइड। इससे क्रिया कराते हैं। ध्यान देना है बेटा, क्रोमिल क्लोराइड के 2 अणु लेंगे, टॉलुइन के 1 अणु लेंगे। किसकी उपस्थिति में, या तो हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिख दें, CCl4 है ना, C कैपिटल रहेगा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या कार्बन डाई सल्फाइड, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो देखिए ये क्रिया करके कैसे माध्यमिक यौगिक बनाएगा। चलिए बेटा इसको पहले सीखते हैं। देखिए क्या काम हुआ है, पहले मैं आपको समझा दूं सही ढंग से। देखें टॉलुइन जो था, पहले ध्यानपूर्वक आप समझिए, बेंजीन रिंग थी, ठीक बेटा। इससे ऊपर जुड़ा है क्या, CH3। CH3 मतलब हाइड्रोजन कितने बार बेटा, 3 बार। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये क्या है, टॉलुइन लिखें। फिर जो क्रोमिल क्लोराइड है 2 अणु, CrO2Cl2, ये कितनी बार होगा, 2 बार। CrO2Cl2, इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो ऑक्सीजन है O2, इस ऑक्सीजन को हम क्या करना है, 2 बार ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन इधर लिख दें और एक ऑक्सीजन इधर लिख दें। तो 2 बार अगर लिखें तो कैसे आएगा बेटा, OCrCl2O, फिर OCrCl2। क्रोमिल क्लोराइड को भी इस रूप में लिख दिए। ये जो बीच का ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर ला दिए। तो ये हो टॉलुइन और ये क्या है, क्रोमिल क्लोराइड। काम क्या हुआ है बेटा, देखिए ये क्रोमिल क्लोराइड का पहला अणु जाके इधर जुड़ा और दूसरा अणु भी जाके इधर जुड़ा। और जब यहां जुड़ेंगे तो किसी न किसी बंध से जुड़ेंगे, तो इनके जो हाइड्रोजन है
देखिए इसको, ये हाइड्रोजन जो है निकल के, इसका हाइड्रोजन निकल के इधर आ जाएगा, इसका ये हाइड्रोजन निकल के इधर आएगा। जब ये हाइड्रोजन इधर आएगा तो जहां O था तो अब ये क्या हो जाएगा, OH, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बाहर, ये क्या होगा, बाहर हो जाएगा, ये H, ये H नहीं, ये ठीक, इस तरह से ये H भी क्या होगा, बाहर आएगा। ये H बाहर आया तो इधर क्या हुआ बेटा, ठीक है, H बाहर हो गया तो ये इधर आया तो ये H इधर जुड़ गया, इससे ये H भी क्या हुआ, इसको हम बाहर निकाल लिए तो ये बाहर आके कहाँ जुड़ गया, इधर जुड़ गया, तो इधर ये OCrCl2OH बन गया। और इधर ध्यान दीजिए, बेंजीन रिंग से केवल क्या बचा बेटा, बेंजीन रिंग से CH बचा। तो इसी को इस रूप में आगे लिखेंगे तो इसको समझिए, माध्यमिक यौगिक क्या बना, टालोइन था, ये टालोइन, यहां पे बेटा केवल CH बचा, C और H, दो हाइड्रोजन निकल के लास्ट में आ गए, तो इधर इसको आप एक बंद से इधर, एक बंद इधर, क्या बचा है बेटा, OCrCl2OH, OCrCl2OH, यही क्या है बेटा, माध्यमिक यौगिक, माध्यमिक यौगिक। ये क्रोमिल का क्या है बेटा, संकुल यौगिक है, तो आप सीधे लिखें कि क्या बना है, माध्यमिक यौगिक, किस रंग का, भूरे रंग का। फिर ये जो भूरे रंग का माध्यमिक यौगिक बेटा बना है, इसका आगे हमें क्या कराना है, जल अपघटन। जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजाल्डिहाइड। तो चलिए अब जल अपघटन कराना है, तो इस माध्यमिक यौगिक को पुनः लिखते हैं, बेंजीन रिंग, इधर है CH, इधर ये बंद है OCrCl2OH, OCrCl2OH, यही माध्यमिक यौगिक इधर लिखे। अब इसका क्या कराना है बेटा, जल अपघटन। जल अपघटन HOH, ये क्या हुआ, जल। अब इसका हम अपघटन कराएंगे तो बहुत ही सरल सा काम हुआ है। देखिए इसमें क्या काम हुआ है, HO, यहां पे भी बंध लगा दें, ये जल है। अब इसमें क्या हुआ है, ये ऑक्सीजन, ध्यान से देखेंगे, ये जो ऑक्सीजन है जाके इधर जुड़ गया। ये जो दो बार हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से, ये एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से, और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो आगे जाके उत्पाद क्या बनेगा, देखिए पहले तो ऑक्सीजन आया है, इधर जुड़ा, तो इधर बन गया क्या बेटा, बेंजाल्डिहाइड, CH। देखिए CH पहले था, ऑक्सीजन आके यहां जुड़ गया, इस बंध को, ये पूरे को क्या कर दिया बेटा, बाहर किया, इस पूरे को बाहर किया, तो इधर CHO, ये क्या बन गया, बेंजाल्डिहाइड बना। अब देखिए एक हाइड्रोजन इधर आया तो ये भी OH हुआ, दूसरा हाइड्रोजन इधर आया तो ये भी क्या हुआ बेटा, OH हुआ। तो OH कितनी बार बचना, एक इधर OH है, एक इधर OH है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, CrCl2OH का होल ट्वाइस। ये कितनी बार बना है, 2 बार बना है, ठीक। तो समीकरण क्या हुआ बेटा, संतुलित हो गया। तो मुख्य उत्पाद क्या बना, बेंजाल्डिहाइड। तो ये बेटा हुई क्या, इटार्ड अभिक्रिया। इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं, है ना। धन्यवाद।